अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों के अगला टॉपिक है एंटीवायरल सीरा। ठीक है, इससे पहले एंटीवायरल सीरा, एंटीबैक्टीरियल, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक एंटी सीरा आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एंटी सीरा जिसमें सारी चीजें कम्बिनेशन में है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, और स्पेसिफिक एंटी सीरा जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगा या स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वायरस के अगेंस्ट होगा, जैसा कि डिप्थीरिया हो गया, गैस गैंग्रीन हो गया, टेटनस हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया। अब एंटीबैक्टीरियल जो होता है वो एंटीटॉक्सिन्स है, आईवी इंजेक्शन में एंटीबैक्टीरियल एडमिनिस्टर करते हैं और वायर ग्लोबल इंटरेक्शन इसमें ज्यादा होती है। एग्जांपल्स आ जाती हैं लेप्टोस्पायरा, एंटीसीरम, बीपीसी और एंटीवायरल एंटीसीरा। These are believed to be act differently because the viruses are intracellular parasites and antibodies can't penetrate। आपकी बुक में वो पेज नहीं है, ठीक है, आप लोग इस तरह करें कि आप लोग फिलहाल पढ़ लें। ठीक है, मैं आप सबको जो है ना वो ये सॉफ्ट वाली बुक सेंड कर दूंगी आप लोगों के ग्रुप में। ठीक है, तो आप वहां से फिर इसको याद कर लेना, प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, फिलहाल आप फोकस करो, मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर। मैं आप लोगों के ग्रुप में इसे सेंड कर देती हूँ, आप लोगों के ग्रुप में ये सेंड हो जाएगी बुक। ठीक है, तो आप लोग इजीली इसको यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लेना। ठीक है, फिलहाल आप इसको देखें, याद है कि बेसिकली इसमें पढ़ा क्या पढ़ रहे हैं हम। नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा और स्पेसिफिक एंटीसीरास। नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरास these are the antibodies to the toxins of the microorganisms which combine with the toxin to neutralize its toxicity. Specific antisera against the specific toxins होगा। ये एक ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो स्पेसिफिक टॉक्सिन या स्पेसिफिक माइक्रोब्स को ही किल करती हैं। जब उनके साथ कंबाइन होती हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। बेसिकली हम जो भी एंटीसीरा, जो भी एंटी माइक्रोबियल कंटेंट इस्तेमाल करते हैं वो इसी पर्पज के लिए होते हैं कि वो टॉक्सिन के साथ मिले और उनकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करें, जैसा कि डिप्थीरिया, गैस गैंग्रीन, टेटनस एंटीटॉक्सिन्स और स्टेफिलोकोकस एंटीटॉक्सिन्स। अब एंटीबैक्टीरियल जो सीरास हैं वो कौन से हैं? दीज आर प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज काज्ड बाय द एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये वो एंटीसीरास होते हैं। ठीक है, सीरा एंटीबैक्टीरियल सीरा, सीरा जो हमेशा याद रखना है, मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ कि सीरा बेसिकली क्या है? एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज है। ठीक है, एंटीजेंस के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज को बनाते हैं, सो सीराज आर द एंटीबॉडीज। ये प्रोवाइड करते हैं पैसिव इम्यूनिटी को अगेंस्ट द डिजीज दैट इज काज्ड बाय द एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीसीरा है, तो ये वो उसी टॉक्सिन को ही किल करेगा जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज एंटीटॉक्सिन्स एक्सेप्ट आईवी रूट आर यूज्ड फॉर द इंजेक्शंस। ठीक है, ये उसी बेस से बनाया जाता है जिस वजह से दूसरे एंटीटॉक्सिन्स बनाए जाते हैं। फर्क इसमें और उनमें ये है कि ये आईवी रूट यूज किया जाता है फॉर द इंजेक्शन और उसमें इंट्रामस्कुलर रूट यूज किया जाता है फॉर द इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, द मेथड ऑफ द रिफाइनिंग द एंटीसीरा आर डिफरेंट बिकॉज द एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक आर एसोसिएटेड विद द वाई ग्लोबल इंफेक्शंस। तो जो वाई ग्लोबल इंफेक्शंस होती है ये उसके साथ मिलते हैं, और इसके जो रिफाइनिंग होती है, जो प्योरिफिकेशन मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें लेप्टोस्पोरन एंटीसीरम, बीपीसी किया जाता है। सो एंटीबैक्टीरियल एंटीसीरा, दीज आर द एंटीसीरा दैट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो अगेंस्ट होगा वो एंटीबैक्टीरियल सीरा होगा। जैसा कि आईवी इंजेक्शन के लिए इस सीरा को हम एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, जिस तरह बेटा जी एंटीबैक्टीरियल सीरा होता है, सेम द केस एंटीवायरल सीरा होता है। ठीक है, जो वायरसेस के अगेंस्ट होता है। दे आर बिलीव्ड टू बी एक्ट डिफरेंटली बिकॉज़ द वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ये उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, सेल के अंदर काम करते हैं, सो दे कांट पेनिट्रेट। एंड एंटीबॉडीज जो बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। सो इनएक्टिवेशन मस्ट टेक प्लेस इन द बॉडी फ्लूइड। सो इनएक्टिवेशन जो होती है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर ही होती है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द एंटीवायरल सीरा आर प्रिपेयर्ड इन द ह्यूमंस। एंटीवायरल सीरा ह्यूमंस में बनाए जाते हैं। ठीक है,
Since the horses are not susceptible to the several viral disease, अगर हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम एनिमल्स लेते हैं, हम एक मेडिकेशन बना लेते हैं, तो डायरेक्ट हम ह्यूमन के ऊपर नहीं उसको अप्लाई कर सकते। एक वैक्सीनेशन बना लेते हैं, हम उसे डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। हमें उसके लिए कोई ना कोई और एनिमल चाहिए, हमें उसके लिए कोई ना, पहले बैक्टीरिया होते हैं, छोटे एनिमल होते हैं, फिर आस्ता आस्ता हम लार्जर एनिमल की तरफ जाते हैं, फिर हम उस एनिमल के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसके अगेंस्ट हमने मेडिकेशन बनाई हुई है, वो जिस सिस्टम पे काम कर रही है, जैसा कि जीआईटी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, ठीक है, मसल स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक है, और गैस्ट्रिक सिस्टम एंड सो ऑन, जो भी सिस्टम है, हमने अगर जिस या जो भी ऑर्गन है, जो ऑर्गन बिल्कुल ह्यूमन जैसी वर्किंग कर रहा होगा, उसका जो ऑर्गन बिल्कुल ह्यूमन ऑर्गन, उस ऑर्गन जैसे लिवर दोनों की सिमिलैरिटी है वर्किंग में, जिसके एंजाइम ह्यूमन के एंजाइम से बिल्कुल मैच करते हैं, हम उसके ऊपर वो ड्रग अप्लाई कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि ह्यूमंस को नुकसान भी नहीं होता, और एनिमल जो होता है वो अगर ह्यूमन जैसा ही उसके अंदर बैक्टीरिया, ह्यूमन जैसे ही उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए डिजीज जो रिस्पांस वो देगा, हम उसी को कंसिडर कर लेते हैं कि इंसानों का रिस्पांस भी इसी के रेलिवेंट राउंड अबाउट आएगा। तो क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमंस को फर्स्ट टाइम में इस्तेमाल करना जो है वो एथिकल नहीं है। सो इट इज अनएथिकल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस एनिमल को यूज कर लेते हैं जिसके वो सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल रेलिवेंट टू द क्लोजर टू द ह्यूमन, 99% ह्यूमन बीइंग जैसा होता है। सो हम बाद में ये क्लेम कर सकते हैं, जब उसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, जो रिस्पॉन्स हमें वहां से आता है, सो वो हम बाद में क्लेम कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स हमें इस एनिमल से आया है, बिल्कुल वैसा रिस्पॉन्स या उसके राउंड अबाउट, ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स ह्यूमन से भी आएगा। तो एट द एंड हम उसको ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो यही बात करता है, कहता है मोस्ट ऑफ द एंटीवायरल सीरा आर प्रिपेयर्ड इन द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, क्योंकि हॉर्सेस आर नॉट ससेप्टेबल टू द सेवरल वायरल डिजीजेस, क्योंकि घोड़े जो होते हैं वो बहुत सारी वायरल डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल एनिमल नहीं होते, जैसा कि रेबीज एंटीसीरा ये हॉर्सेस में प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, तो इसको बाद में ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लेकिन जो एंटीवायरल है ये ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि जो हॉर्सेस हैं वो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं देते। ये वाले पेजेस आपके भी जो है वो क्लियर है। मेरे ख्याल से आप लोगों की बुक एंड हो गई है यहाँ पे। अच्छा, अब इसी टॉपिक को एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें से कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को ना आती हो। अगर आप क्वेश्चन चाह रहे हैं तो क्वेश्चन मैं इसके आप लोगों को कल लिखवा दूंगी, फिलहाल हम इसको सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं। ओके बच्चों, फिर आप लोगों की बुक खत्म हो गई है, यहाँ पर ही वैक्सीनेशन के टॉपिक पर ही देख लेते हैं यहाँ से दोबारा इसको। अब हम जो नेक्स्ट चलेंगे वो हम इससे पिछले टॉपिक पे जाएंगे, फिर उससे पिछले टॉपिक पे, इस तरह हम यहाँ से बैक जाएंगे, हम शुरू से बुक को शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशंस क्या है, वैक्सीन इज ससेप्टेबल ऑफ द लिविंग आर द किल्ड पैथोजेंस, ये एक ऐसी सस्पेंशन है, सस्पेंशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 6 है आपका फार्मास्यूटिक्स है, उसके अंदर आपने सस्पेंशंस पढ़ी हुई है, इमल्जेंस पढ़ी हुई है। सस्पेंशन बेसिकली ऐसा होता है कि सॉलिड जो होता है वो डिसॉल्व हुआ होता है लिक्विड्स के अंदर, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सस्पेंशंस कहते हैं। सो दीज आर द सस्पेंशंस ऑफ द लिविंग आर द किल्ड पैथोजेंस, ऐसी पैथोजेंस जो लिविंग भी हैं या किल्ड हैं, उन पैथोजेंस को, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल के तौर पर काम करती हैं, तो उनको हम लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व करते हैं, और पैथोजेनिक दे आर मॉडिफाई, इनको इतना मॉडिफाई किया जाता है कि ये इसको नॉन पैथोजेनिक बना दे, और फिर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है इनटू द बॉडी, ऑफ व्हिच द इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पांस इन द रेसिपिएंट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द ससेप्टेबल डिजीज। तो इस तरह बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, कि इम्यून सिस्टम जो है वो ससेप्टेबल डिजीज, जिस डिजीज के अगेंस्ट हमने वो वैक्सीन दी है, वो डिजीज जो है वो प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए। So suspensions are not the solutions, suspensions are not the topical preparations, suspensions are basically so vaccinations are basically suspensions, ठीक है, vaccinations की जो डोजेज फॉर्म है वो suspension है। so ऐसी suspension जिसके अंदर पैथोजेंस पाए जाते हैं, चाहे वो लिविंग फॉर्म में है, ठीक है, अटेनुएटेड है या फिर वो किल्ड है।
ठीक है, और फिर उसको नॉन पैथोजेनिक बना दिया जाता है, और नॉन पैथोजेनिक बनाने के बाद बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है इन रिस्पांस सफिशिएंट टू प्रिवेंट द ससेप्टिबल डिजीज, ताकि ससेप्टिबल जो डिजीज है वो रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए। कहता है वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन व्हिच इज यूज्ड टू इंप्रूव इम्यूनिटी। वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि बढ़ाती है इम्यूनिटी को टू पार्टिकुलर डिजीज, स्पेसिफिक बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। कहता है द टर्म ड्राइव फ्रॉम द एडवर्ड जेनर यूज्ड ऑफ द काउपॉक्स। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने इस टर्म को पहली दफा ड्राइव किया, जिसमें क्या होता है काउपॉक्स को यूज किया गया। ठीक है, which when administered to the human, जब इसको ह्यूमन के अंदर एडमिनिस्टर किया गया तो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। The work which Louis Pasteur and other carried out। यहाँ उसने थोड़ी सी हिस्ट्री दे दी है। ठीक है, वैक्सीन इज द प्रिपरेशन, वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन है which is used to improve the disease particular against a particular disease। ये एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी अगेंस्ट द काउपॉक्स। ठीक है, अब नीचे फिर वही डेफिनेशन है, दीज आर द बेसिस ऑन द कांसेप्ट ऑफ द violations organizations in the China in which the person is deliberately infected with the weak form of the smallpox। एक बंदा था जो अफेक्ट हुआ था स्मॉलपॉक्स से, तो उसने क्या किया, जेनर ने काउपॉक्स की ही जो है वो ट्रीटमेंट, काउपॉक्स के ही जो जर्म्स थे उसको एडमिनिस्टर कर दिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स। सो उसने देखा कि ये चीज जो है वो बेटरली ट्रीट कर रही है स्मॉल पॉक्स की डिजीज को, तो उसने इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा। उसने कहा कि अगर बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से ही मारा जाए तो वो इजीली किल हो सकते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर सिंथेटिक मेडिकेशंस, अगर बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से ही किल किया जाए तो वो इजीली किल्ड हो जाते हैं। सो वो कहता है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले थी वैक्सीनेशन, वैक्सीन की डेफिनेशन, नाउ इट्स द डेफिनेशन ऑफ द वैक्सीनेशंस। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर भी किया जाता है, थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। सिंस द वैक्सीनेशन इज अ मच सेफर स्मॉल पॉक्स, ये थोड़ी सी उसने डेफिनेशन हिस्ट्री बताई है कि स्मॉल पॉक्स फेल इनटू द डिस्कशन। जो मेन चीजें आ जाती हैं इसके अंदर वो है डेवलपिंग इम्यूनिटी। इसके आई थिंक सो मैंने कल क्वेश्चन लिखवा दिए थे। ठीक है, डेवलपिंग इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द वैक्सीन अगेंस्ट द फॉरेन एंड पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब viral and variants of an agent come along the body, recognize the protein coat on the viruses and thus prepare to respond them। सबसे पहले ये चीज कि प्रोटीन कोड को वो टारगेट एजेंट्स को वो किल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर डिस्ट्रॉय कर देता है इन्फेक्टेड सेल को बिफोर द एजेंट कैन मल्टीप्लाई टू द वास्ट नंबर्स। ये इसका मैकेनिज्म है। मैंने कल ये चीजें डिस्कस कर ली थी, जहां पर वैक्सीन ने बॉडी के ऊपर अटैक किया। वैक्सीन इज एंटीजन, तो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन हुआ, और डिजीज ऑर्गेनिज्म में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों चीजें मौजूद है, दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन होता है, दैट लीड्स टू द रिस्पांस। ये एक रिस्पांस जनरेट करता है। सो वो कहता है कि वैक्सीन हैज कंट्रीब्यूट टू द इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स। जो वैक्सीन उसने इस्तेमाल की थी पहली दफा, उसने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट आउट कर दिया, खत्म कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट कंटीजियस एंड डेडली डिजीज नाउन टू बी द मैन। स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा कंटीजियस थी। कंटीजियस होता है एक पर्सन से जो दूसरे को लग जाती है, और डेडली डिजीज, और बड़ी बुरी तरह जो है वो हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही थी। तो इसको ट्रीट करने के लिए उसने पहली दफा वैक्सीनेशन को यूज किया, और एक बेस्ट इफेक्ट उसको जनरेट हुए। द अदर डिजीजेस जो इससे ट्रीट हो सकते हैं, और रूबेला, पोलियो, मम्स, मीजल, चिकन पॉक्स, टाइफाइड एंड नो वर नियर आर कॉमन एज वर जस्ट 100 years ago।